व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 139 से लेकर 143 तक 5 एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट क्रू के पीछे बहुत सारे मरीन के शिप पड़े हुए हैं और चारों तरफ से वो लोग कैनन फायर कर रहे हैं और सारे के सारे फायर वार्निंग फायर होते हैं, उन लोग के शिप के ऊपर फायर नहीं करते। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है वो रुकता ही नहीं। एक बंदा आके दूसरे मेजर को खबर देता है, तो जो मेजर पास्को है वो वहाँ पर आता है और कहता है कि हाँ, लगता है ये स्ट्रॉ हैट क्रू ही है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि यही स्ट्रॉ हैट क्रू का शिप है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सामने आता है और वो उसका स्पेशल अटैक करता है। उसके हाथ में एक कॉइन लेता है और कॉइन से मारता है, लेकिन जब वो अपना स्पेशल अटैक करने ही वाला था उसको हिचकी आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसके मारे उसका जो निशाना है वो गलत हो जाता है और वो अपने नेवी के एक शिप को डुबा देता है और उस मौके का फायदा उठा के जो गोइंग मैरी है वो वहां से निकल जाता है और जो मरीन शिप है वो उन लोगों का पीछा नहीं कर पाते। हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है वो बहुत दूर तक चलने के बाद एक आइलैंड पे जाके रुकता है और वहां पर वो सब लोग उतरते हैं। वहां पर उतरने के बाद ही हम लोग देखते हैं कि वहां पर उस सिटी का एक सोल्जर आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। सब लोग कहते हैं कि किस तरह का टैक्स। जो सोल्जर है वो कहता है कि तुमने तुम्हारा जो बोट है उसको यहाँ पर हार्बर किया है, उसका टैक्स देना पड़ेगा। सब लोग कहते हैं कि इसका कौन टैक्स लेता है। तो जो सोल्जर है वो कहता है कि हमारे सिटी का जो मेयर है वो लेता है, तुम लोगों को देना ही पड़ेगा वरना हम लोग तुम लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो बहुत ज़्यादा भूखा था और दौड़ते हुए उन लोगों के ऊपर से चला जाता है और वो सीधा चला जाता है रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नामी, सांजी और चौपा चले जाते हैं शॉपिंग के लिए शहर पे और वहाँ पर रह जाता है रॉबिन और उसव। हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी रेस्टोरेंट पे जाने ही वाले थे, वहाँ पर एक वियर्ड सा बंदा आ जाता है और वो बंदा आके कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछना है। और वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने आते कोई रेनबो कलर का मिस देखा है। तो जो उस समय वो कहता है कि रेनबो कलर का मिस ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। तो जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि हाँ, तुम बहुत बड़े गधे हो, मैं जा रहा हूँ। हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है वो रोक देती है और कहती है कि हाँ, मुझे जानना है इसके बारे में, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। जो लूफी है वो दबा के खाना खा रहा है। एक प्लेट खाना खत्म करते करते वो कहता है कि मेरे को एक और प्लेट चाहिए। वो बंदा भी एक और प्लेट ले आता है और सब लोग कहते हैं कि जो उसब है वो सब लोगों का पैसा देगा। उसब पहले तो मानना नहीं चाह रहा था लेकिन बाद में मान जाता है। उसके बाद हम लोग उस साइंटिस्ट को देखते हैं, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन करता है और कहता है कि मैं एक जीनियस हूँ और मेरा नाम है हिंजो और मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो कि रेनबो कलर मिस्ट का साइंटिस्ट है, मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद जो रॉबिन है वो एक किताब निकालती है और कहती है ये जो किताब है जिसका नाम है द रेनबो मिस्ट 7, इसमें रेनबो मिस्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मुझे तो नहीं पता कि इस बुक को किसने लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे 40 साल पहले लिखा गया है। और उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि ये तो एल्डोराडो है। सब लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो सिटी है उसे सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है, वहां पर बहुत सारा खजाना है और बहुत कुछ है। और ये किताब देखने के बाद जो साइंटिस्ट हेंजो है वो कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ नकली है, ये सब कुछ कहानी है, लोगों ने मनगढ़ंत कहानी लिखा है कि वहां पर सोना है, ये है वो है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है। रेनबो मिस्ट एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस और खतरनाक जगह है जहां पर कोई जाता है तो वहां से वापस नहीं आता। मेरे जो दोस्त खो गए थे बचपन पे वो भी अभी तक वापस नहीं आए। और ये जो किताब का राइटर है वो एक फर्जी राइटर है, उसने गलत लिखा है, उसने झूठ लिखा है लोगों का दिमाग सलटाने के लिए, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ जब वो बोल रहा था हम लोग देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो कहता है कि तुम लोग इसके बात को मत सुनो, ये हमारे शहर का मेयर वेटन्स का कुत्ता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि कुत्ता, एक और वहाँ पर कस्टमर होता है वो कहता है कि हाँ, ये सरकारी पैसों पे पलता है और एक आराम की ज़िंदगी बिताता है और यहाँ पर देखो हम लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है, हर एक काम के लिए हमसे टैक्स लिया जाता है, हमारा मेयर का कुत्ता है ये। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के बाहर से एक वियर्ड सा ड्रम बजाने का आवाज़ आता है और ये आवाज़ सुनने के बाद ही उस रेस्टोरेंट के अंदर जितने सारे लोग हैं सब लोग जल्दी जल्दी अपना खाना ठूसने की कोशिश करते हैं। एक बंदा चिल्ला के कहता है कि जो टैक्स कलेक्टिंग स्क्वाड है वो आ रहा है, हम लोगों को जल्दी जल्दी खाना फिनिश करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टैक्स कलेक्टिंग स्क्वाड आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद सब लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट करता है। कोई ड्रिंक कर रहा है उसके लिए टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कोई खाना खा रहा है उसके लिए भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है। और टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो उस डॉक्टर के सामने आता है, मतलब उस साइंटिस्ट के सामने आता है और आने के बाद कहता है कि हंजो
तुम्हारा जो मिस्ट का टावर है उसमें हम लोगों ने बहुत पैसा लगा दिया, कोई रिजल्ट आया या फिर नहीं? हमारा जो डैड है वो तुमसे मिलना चाहता है। तो जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि नहीं, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ वो टावर। और उसके बाद वो कहता है कि जो ये रेनबो कलर मिस्ट है वो कब अपीयर हो जाए हम लोगों को पता नहीं, इसका कोई टाइम नहीं है। और ये कहने के बाद जो टैक्स कलेक्टिंग स्क्वाड का लीडर है वो जाने वाला था। हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ते हुए लूफी के पास आता है। जो लूफी है वो खाना ठूसे ही जा रहा है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ, मैंने 2 प्लेट ऑलरेडी खा लिया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो वो बंदा कहता है कि तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा। जो लूफी है वो उस सबको दिखा देता है और कहता है कि ये बंदा मेरा टैक्स देगा। हम लोग देखते हैं कि जो टैक्स कलेक्टिंग स्क्वाड है वो उस सब का पूरा पैसा ले लेता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जो उस सब है वो कहता है कि देख लूफी तूने क्या किया, मेरा पूरा का पूरा पैसा चला गया। जो लूफी है वो कहता है कि आई एम सॉरी। जो उस सब है कहता है कि सॉरी से मैं क्या करूँगा, मेरा पैसा मुझे वापस कर। और उसके बाद वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का ओनर आता है और कहता है कि देखा हांजो के साथ घूमने की वजह से तुम लोगों के साथ क्या हुआ, उसके साथ मत घूमो। अगर उसके साथ घूमते हो तो इस सिटी के जो लोग हैं वो लोग भी तुम लोगों को पसंद नहीं करेंगे। और उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो तो हमारा कैप्टन डिसाइड करेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी, नामी और चॉपर को देखते हैं, वो लोग शॉपिंग करके आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल्जर आता है, चिल्ला के कहता है कि सब लोग यहाँ पर आ जाओ, यही वो लोग हैं जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और एक बंदा कस्टमाइज एक रोबोट ले आता है। हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर भी एक बंदा है और वो बंदा उस रोबोट को चला रहा है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते, तुम लोगों ने टैक्स नहीं दिया। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि अगर तुम नामी के शॉपिंग को खराब करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को लात मार मार के भरता बना दूंगा। तो उसके बाद हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो कि रोबोट के अंदर बैठा हुआ है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरा नाम है लेक और करेन जो मेयर है उसका मैं ग्रैंडसन हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं जाने दे सकता क्योंकि तुम लोगों ने टैक्स नहीं दिया। हम लोग देखते हैं कि वो सांजी के ऊपर हमला कर देता है। जो सांजी है वो उसे किक करने की कोशिश करता है लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसको ही पलटा झटका लगता है। सब लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है। जो सांजी है वो कहता है कि मैंने जब उसको टच किया मेरे को बिजली का झटका लगा। तो जो उसका ग्रैंडसन लेक है वो कहता है कि हाँ, मेरा जो आर्मर है इसमें चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी है, तुम इसको टच नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं कि वो सांजी के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है। जो सांजी है वो बहुत ही मुश्किल से बचता है। जो नामी है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि सांजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। और ये सुनने के बाद जो सांजी है वो कहता है कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, नामी तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। तो जो नामी है वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे हाथ में जो बैग्स है जो शॉपिंग किया है उस चीज़ के बारे में चिंता कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो चौपर है वो कहता है कि नामी तुम हो असली के डेविल। तो उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो नामी, मैं तुम्हारे शॉपिंग किए हुए बैग पे एक मिट्टी भी लगने नहीं दूंगा, मैं उसको अकेले ही फोड़ दूंगा सब कुछ बचाते हुए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी के लोगों को देखते हैं, सब लोग चलते हुए आ रहे हैं। तो जो उसाब है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है और कहता है कि तुम्हारा मेयर बहुत ज़्यादा हरामी है, वो हर चीज़ के लिए टैक्स लेता है। तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट हांजो है वो कहता है कि आई एम सॉरी। जो लूफी है वो कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। जो उसाब है वो कहता है कि लूफी तेरे को कुछ समझ में भी आ रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो उसाब है वो कहता है कि देखो ये जो मेयर है वो सब लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है और ये जो टैक्स का पैसा है सब जा रहा है इस साइंटिस्ट के रिसर्च पे। तो यहाँ के जितने सारे लोग हैं कोई भी इस साइंटिस्ट को पसंद नहीं करता। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग पूछते हैं कि क्या चल रहा है। सब लोग कहते हैं कि गैलियन एक बहुत बड़ा शिप आया है हार्बर पे, वही देखने के लिए सब लोग जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि हार्बर पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर लूफी और बाकी के लोग भी आते हैं और सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ह्यूज शिप आ रखा है। जो जोरो है वो अभी भी सो रहा है अपने शिप पे और जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि ये शिप तो। और इस शिप को देखने के बाद जो साइंटिस्ट हेंजो है वो बहुत चौंक जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो अपना एक इन्वेंशन लेके पानी में उतर जाता है और वो पूरी तेजी से जा रहा है उस शिप की तरफ। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सांजी और उस लेक के बीच में एक घमासान फाइट होता है। जो सांजी है वो अपना पूरा ताकत लगा के उसके ऊपर किक करता है लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, सांजी को ही झटका लगता है। तो सब लोग कहते हैं कि सांजी तुमको कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हारे हाथ में जो बैग्स है वो फेंक दो। तो जो नामी है वो कहती है कि नहीं, तुम उन शॉपिंग बैग को नहीं फेंक सकते, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो चॉपर है वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसको फेंक दो वरना सांजी को झटका लगते हुए मर जाएगा।
जो नामी है वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम उन शॉपिंग बैग को बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने फेंक दिया। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि अरे कोई नॉर्मल इंसान जिंदा नहीं रह सकता इतने सारे इलेक्ट्रिक शॉक खाने के बाद। जो नामी है वो कहती है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जो चॉपर है वो कहता है कि अरे तुम तो सच में डेविल हो। और उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं। सांजी को लग रहा है कि अगर ऐसा 2-3 शॉक और लगता है तो वो बेहोश हो जाएगा। और वो कहता है कि मेरे पास है प्लान बी। हम लोग देखते हैं कि सांजी वहाँ से भाग जाता है, फाइट नहीं करता। और जो रोबोट है उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी का तार लगा हुआ है, पीछे जनरेटर है, मैन मेड जनरेटर, तो वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता, सांजी को चेज नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं कि वो लोग भाग, ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग उस ओल्ड साइंटिस्ट हेंजो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो शिप के ऊपर चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला के कुछ नाम पुकारता है, रापानुई, रेंजो, आकीबी, ऐसे ऐसे नाम पुकार रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस शिप में कोई भी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी, रॉबिन और उसब उस शिप में आ जाता है। और जो साइंटिस्ट हेंजो है उसको लूफी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि तुम्हारा जो बोट है, जो मशीन है, वो मुझे दे दो। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो देना नहीं चाहता। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग मिलके वो जो शिप है उसका छानबीन करता है और वहाँ पर बहुत सारे सबूत मिलता है। सब लोग कहते हैं कि लगता है कुछ दिन पहले भी यहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। मैंने पूरा का पूरा शिप छान मार लिया, वहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, एक भी इंसान नहीं है। तो उसके बाद जो ओल्ड साइंटिस्ट हेंजो है वो कहता है कि ये जो शिप है वो 50 साल पहले गायब हो गया था और ये शिप अभी वापस आ चुका है, लेकिन इस शिप में जो जैसा था सब कुछ वैसा ही है। तो सब लोग कहते हैं कि तुमको कैसे पता? तो जो हेंजो है वो कहता है कि 50 साल पहले मैंने भी इस शिप में चला था और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके पीठ में जो रेडार है रेनबो मिस्ट का, वो बहुत ही तेजी से बजता है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग दौड़ते हुए बाहर आते हैं और बाहर आते ही सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस्ट अपीयर हुआ है और वो सच में रेनबो कलर का है। ये देखने के बाद जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाता है और एक्साइटमेंट के हमारे वो कहता है कि मेरा जो शिप है, मेरा जो मशीन है, उसको लेके मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। हम लोग देखते हैं कि वो लूफी का जो शिप है उसे बोरो कर लेता है, तो लूफी और बाकी के लोग भी उसके शिप में आ जाते हैं। और जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि लूफी, रॉबिन और उसब और वहाँ पर जोरो सो रहा है। भाई जोरो अभी भी सो रहा है। यहाँ पर कितना कुछ हो गया लेकिन जोरो अभी भी सो रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है वो धीरे धीरे रेनबो मिस्ट के अंदर जा रहा है। जो उसब है वो कहता है कि हम लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, मैंने सुना है कि जो वहाँ पर जाता है वापस। जो रॉबिन है वो कहती है कि उसब तुमको डर लग रहा है। जो उसब है वो कहता है कि मेरे को कभी भी डर नहीं लगता क्योंकि मैं हूँ कैप्टन उसब, मैं तो उस रेनबो मिस्ट में आँख बंद करके भी जा सकता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी वो उस रेनबो मिस्ट के अंदर से जा रहा है और चारों तरफ सब कुछ सिनारी चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो लोग जैसे एक नए डायमेंशन पे आ गए हैं। जो आसमान है वो कवर है, जो नीचे का पानी है वो भी साफ नहीं है और चारों तरफ बहुत सारे शिप रैक है, मतलब बहुत सारे टूटे फूटे शिप है। तो जो रॉबिन है वो पूछती है कि हम लोग कहाँ पर है। जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि हम लोग है एप्स कॉन्सर्ट पे। तो जो रॉबिन है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जो उसब है वो डरते डरते कहता है कि ये कौन सा जगह है। जो रॉबिन है वो कहती है कि एप्स कॉन्सर्ट ये एक ऐसा जगह है जिसे कहा जाता है शिप्स ग्रेवयार्ड। यहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स आए हैं और बहुत सारे शिप्स आए हैं, लेकिन यहाँ से एक भी शिप आज तक ज़िंदगी में बाहर कभी नहीं गया। सारे के सारे शिप यहाँ पर ही डूबे हैं और जो लोग हैं सब लोग यहीं पर ही मरे हुए हैं। और ये जो एपिसोड है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग 140 एपिसोड को देखते हैं। उसके स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है वो ग्रेवयार्ड पे है और वहाँ पर बहुत सारे शिप रैक है। हम लोग लूफी को देखते हैं, वो चारों तरफ दौड़ रहा है टूटे फूटे जहाज़ के ऊपर से और चिल्ला के कहता है कि देखो उसब, यहाँ पर जितना दूर तक मैं देख सकता हूँ उतना दूर तक ही टूटे फूटे जहाज़ है, ये जगह तो कमाल का है। और उसके बाद जो उसब है वो बहुत ज़्यादा डर रहा है और कहता है कि चिल्लाओ मत वरना यहाँ पर गोश्त कैप्टन आ जाएगा। तो जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है कि गोश्त कैप्टन कहाँ पर हो, यहाँ पर आ जाओ, उसब को तुमसे मिलना है। जो उसब है वो कहता है कि चिल्ला मत, सच में वो आ जाएगा। तो उसके बाद जो रॉबिन है वो उस साइंटिस्ट को पूछती है और कहती है कि तुमको कैसे पता यहाँ पर जो इतने सारे टूटे फूटे शिप है इसको शिप के ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो जो साइंटिस्ट हांजो है वो कहता है कि मैंने एक झलक देखा था इसका, इसलिए मुझे पता है। और उसके बाद जो रॉबिन है वो द रेनबो मिस्ट जो किताब है उसको पढ़ती है और कहती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो एप्स कॉन्सर्ट जो जगह है वहाँ पर बहुत सारे चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर भी है, गोल्ड भी है, बहुत सारे हीरे मोती भी है।
है और इस जगह को कहा जाता है वर्ल्ड ऑफ इटर्नल्स। यहाँ पर किसी को भूख भी नहीं लगता, यहाँ पर किसी का एज भी नहीं होता और यहाँ पर समय जो है वो भी बहुत धीरे धीरे चलता है। और ये सुनने के बाद जो साइंटिस्ट हांजो है वो कहता है कि ये सब कुछ एक लेजेंड है, ये कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो लूफी और उसाप है वो लोग एक बहुत बड़े खजाने के बक्से को वहाँ पर ले आता है और उसे खोलता है। हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे हीरे मोती होता है और ये देखने के बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि मेरे को नहीं पता ये जगह इटर्नल है या फिर नहीं, यहाँ पर समय कैसे चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे हीरे मोती है, बहुत सारा ट्रेजर है। और जो लूफी है वो कहता है कि लगता है ये जो शिप है उसके अंदर और भी बहुत सारे ट्रेजर है, हमने बस थोड़ा सा लिया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के चारों तरफ से बहुत ज़ोर ज़ोर से घंटी का आवाज़ आ रहा है। सब लोग कहते हैं कि कहाँ से आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आता, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से आ रहा है। और तभी कोई चिल्ला के कहता है यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोग मरोगे, तुमने हमारा जो नींद है उसको डिस्टर्ब किया है, हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग है घोस्ट, हम लोग भूत है। और ये सुनने के बाद जो उसाप है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सच में कुछ भूत भी आ जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नकली है। और उसके बाद जो उसाप है वो उस नकली भूत को देख के डर जाता है और जो लूफी है वो कहता है कि ये भूत है, यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है लेकिन जो जोरा है उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त सो रहा है। हम लोग देखते हैं कि कहीं से एक तीर आता है और जोरो के सर के ऊपर लगता है और ये देखने के बाद जो लूफी है उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है कि गोश्त तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे जोरों के ऊपर तीर चलाने का। हम लोग देखते हैं कि वो अपने गम गम फ्रूट का पावर यूज़ करता है, उन लोगों के पास पहुंच जाता है, उन लोगों को मारता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस कर्टन के अंदर कोई भी नहीं है। जो उसाप है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि वो लोग सचमुच का गोश्त है। तो जो रॉबिन है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो तीर है वो दूसरे डायरेक्शन से आया है। हम लोग देखते हैं कि एक शिप है, उसके अंदर एक बंदा है और लगता है कि वहाँ से उसने तीर चलाया है। और जो लूफी है उसको भी मिल जाता है एक रस्सी और जो रस्सी है वो भूत के कार्टन के साथ लगा हुआ था। जो उसाप है वो चिल्ला के कहता है कि लूफी देखो दूसरे तरफ, तुम्हारे दूसरे तरफ देखो, वहाँ से कोई तीर चला रहा है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ से वो बंदा एक और तीर लेता है और एम करता है लूफी की तरफ। हम लोग देखते हैं कि लूफी की तरफ वो तीर चला भी देता है और जो तीर है वो जाके लूफी को लगने ही वाला था, लेकिन जो रॉबिन है वो अपने पावर से उसको रोक देती है और जो लूफी है वो देखता है कि उसको बचा लिया है। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखता है, उसके हाथ में जो रस्सी है वो उसे खींचता है। हम लोग देखते हैं कि ऊपर से एक बच्चा गिरता है और वो रस्सियों से लटक रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो उसाप है वो उसके ऊपर अपने फायर स्टार से अटैक करता है, जो रस्सी है वो टूट जाता है और वो सीधा जाके पानी में गिरता है। और वो बच्चा पानी में गिरने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर और दो बच्चे हैं, वो लोग भी दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो दोस्त है आकिबी उसको कुछ मत करो। हम लोग देखते हैं कि जो दो बच्चे हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है, एक लड़की है और एक और लड़का है। जो लड़की है वो एक तलवार निकाल लेती है और कहती है कि हम लोग तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोगों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूफी आ जाता है और जो छोटी सी बच्ची है उसको वहाँ से हटा देती है और तभी कोई चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम लोग ने बहुत कर लिया, अब बस करो, हम लोग है पंपकिन पायरेट, ये हमारा टेरिटोरी है, तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जो नया बच्चा यहाँ पर आता है हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में एक बॉम्ब है और वो कहता है कि अगर तुमने हमारे दोस्तों को नहीं छोड़ा तो हम लोग इस बॉम्ब को फोड़ देंगे। तो जो उसाप है वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर बॉम्ब फोड़ा तो हमारे साथ साथ तुम भी मर जाओगे। तो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वो कहता है कि हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग तुम लोगों को लेके मरेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे वहाँ पर आता है और जो वहाँ पर दो बच्चे हैं उन लोगों को लेके वहाँ से जा रहे हैं। और इन बच्चों को देखने के बाद वहाँ पर जो साइंटिस्ट हेंजो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम लोग सच में रापानु, इसोका, रोंगो और आकिबी हो। हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे चलते हुए उन लोगों के सामने जा रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि ओल्ड मैन क्या तुम उन लोगों को जानते हो। जो बच्चे हैं वो लोग कहते हैं कि हमसे दूर रहो वरना हम लोग बॉम्ब को फोड़ देंगे। हम लोग देखते हैं कि जो हेंजो है वो उसके बॉम्ब के सामने जाता है और खुद ही जाके उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फ्लैश लाइट जलता है, लेकिन वो बॉम्ब फटता नहीं, वो एक फर्जी बॉम्ब है। और जो डॉक्टर है मतलब जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि इस बॉम्ब को मैंने ही बनाया था, तो मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में, मैं हूँ हेंजो। और ये नाम सुनने के बाद जो बच्चा है वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम नहीं हो सकते हेंजो, वो बच्चा था हमारी एज का, वो बुढ़ा नहीं हो सकता। और ये कहने के बाद जो रापानुई है उसके हाथ में जो बॉम्ब है उसको फोड़ता है। हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअली में एक स्मोक बॉम्ब होता है और उस स्मोक स्क्रीन का फ़ायदा उठाते हुए भापा जो बच्चे हैं सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि पॉप्स क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चे कौन है।
तो उसके बाद हम लोगों को 50 साल पुराना हेंजो के पास्ट स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है। उसके और उसके जो दोस्त थे सब लोग एक साथ खेलते थे, एक साथ नहाते थे, एक साथ खाना खाते थे। उन लोगों का ड्रीम भी एक जैसा था, सब लोग पायलट बनना चाहते थे। और प्रेजेंट टाइम का जो हेंजो है वो कहता है कि मैं मेरे दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करता था, हर रोज़ बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ था और ये किसी भी ट्रेजर से कम। लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। हम लोग देखते हैं कि जब वो बच्चे एक पहाड़ पे पायलट पायलट खेल रहे थे, वहाँ पर सचमुच का पायलट आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसके जो शहर है, पूरे टाउन में जो पायलट्स है सब लोग आग लगा देते हैं। जो लोग उन लोगों को अपोज करते हैं सब लोगों को मार डालते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी होता है सब कुछ लूट लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर वेटन्स पायलट आया हुआ है और उन लोगों ने यहाँ पर सब कुछ तहलका मचा रखा हुआ है। जो अभी इस शहर का करंट मेयर है वही पहले पायलट हुआ करता था। हम लोग देखते हैं कि वो देखने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सब लोग दौड़ते हुए जो डॉक है वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों का जितना सारा शिप था सारे के सारे शिप को तोड़ दिया है वेटन्स पायलट ने। और उसके बाद उन लोगों को एक बहुत बड़ा शिप दिखता है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग उसी शिप में चढ़ते हैं। जो वेटन है वो भी पीछे पीछे दौड़ते हुए आता है और कहता है कि अरे वो तो मेरा शिप है। हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं। जो वेटन है वो भी धीरे धीरे उसके शिप के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और हम लोग देखते हैं कि शिप का जो एंकर है वो गिर जाता है और जो शिप है वो चलने लग जाता है। हम लोग देखते हैं वेटन को, वो भी रस्सी को पकड़ लेता है और ऊपर उठने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं कि जो इसोका है वो उस रस्सी को काट देती है, लेकिन उसके बाद भी वो ऊपर उठ जाता है और उसको देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो रपानुई है वो उसके ऊपर हमला करके अपने दोस्तों को वहाँ से छुड़ा लेता है और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि हम लोग अगर सब लोग एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करें तो हम लोग शायद उसको हरा पाएंगे, क्योंकि वो बस अकेला है। लेकिन हम लोग तभी देखते हैं कि उस शिप के अंदर से एक और बंदा निकलता है और कहता है कि कैप्टन क्या चल रहा है। उन बच्चों को देखने के बाद कहता है कि तुम लोग कौन हो। हम लोग वेटन को देखते हैं, वो रपानुई के ऊपर एक्स से हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि वो फोड़ देता है अपने हेल्म को, मतलब हमारे कार में जो स्टीयरिंग होता है, जो जहाज़ में होता है उसके हेल्म बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसको तोड़ देते हैं और उन लोगों के जो शिप है उसके सामने रेनबो मिस्ट आ जाता है। और रेनबो मिस्ट को देखने के बाद वहाँ पर जो एक और पायलट है वो कहता है कि अरे यहाँ पर रेनबो मिस्ट है, हम लोगों को घूमना पड़ेगा, अगर हम लोग वहाँ पर चले गए हम लोग कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन लोगों का जो स्टीयरिंग है वो तो पहले ही टूट चुका है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बेटन है वो एक बच्चे का शोल्डर डिसलोकेट कर देता है। तो वहाँ पर रकनुई आके अपने उंगली से उसके सिर में मारता है। हम लोग देखते हैं कि उसके उंगली में बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन जो वेटन है वो पानी में नहीं गिरता, वो फिर से उठ के खड़ा होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जब रपानुई के ऊपर वो हमला करने ही वाला होता है वहाँ पर हेंजो आ जाता है। हेंजो उसको टैकल करके दोनों ही साथ में पानी में गिर जाते हैं। सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि अरे हेंजो तुम पानी में कैसे गिर गए। जो हेंजो है वो चिल्ला के कहता है कि रपानुई तुम लोग जाते रहो, तुम लोग मत रुको, मैं जिंदा रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और जो हेंजो है वो कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने अपने दोस्तों को कभी भी नहीं देखा और आज मैं 50 साल बाद देख रहा हूँ, लेकिन वो लोग वैसे का वैसे ही है। जो लूफी और जो उसाप है वो लोग कहते हैं कि वो लोग तो बच्चे हैं लेकिन तुम तो बड़े हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा दोस्त है। तो जो हेंजो है वो एक्सप्लेन करता है, कहता है कि यहाँ का टाइम और वहाँ का टाइम अलग चलता है। सोचो अगर यहाँ पर एक दिन हुआ बाहर 1 साल होगा ऐसा। तो ये सुनने के बाद जो उसाप और बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द बाहर जाना पड़ेगा। जो लूफी है वो कहता है कि हम लोगों को क्यों जाना पड़ेगा। जो उसाप है वो कहता है कि अरे तेरे को समझ में नहीं आता, सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पर 10 दिन रहे तो वो लोग 10 साल बूढ़े हो जाएंगे। हम लोग बाहर जब निकलेंगे देखेंगे कि नामी और बाकी के लोग सब लोग बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं। तो जो लूफी है वो कहता है कि सच में ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा, चलो चलो चलो। हम लोग को बाकी के जो लोग हैं सब लोग कहते हैं कि तेरे को सुनाई नहीं देता, हम लोग को नहीं पता रास्ता कहाँ पे है। तो उसके बाद जो जोरो है वो पूछता है रॉबिन से क्या हम लोग का बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जो रॉबिन है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद इस किताब में है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लेक है वो अभी भी सांजी और बाकी लोगों का पीछा कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोग कोई एक 500 गोल्ड कॉइन से हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं, नेवी का मेजर पास्को है। हम लोगों को ये नहीं पता उसने मदद क्यों किया, लेकिन जो भी किया अच्छा ही किया। हम लोग देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो लेक है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि क्या तुम लोगों ने ऐसा किया। जो सांजी है वो कहता है कि क्या कर लोगे अगर हम लोगों ने ऐसा किया। हम लोग देखते हैं कि वो उस पैसे को उठाता है और कहता है कि अच्छा तुम लोगों ने टैक्स दे दिया तो ठीक है, तुम लोगों को वेलकम करते हैं हम लोग।
लुलू का। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये लेक नाम का बंदा है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है और वो सांजी और बाकी के लोगों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये रेनबो मिस्ट क्या है, वहाँ पर जाने के बाद वापस नहीं आ सकते, वहाँ पर बहुत सारा पैसा है। और ये सुनने के बाद जो नामी है वो कहती है कि वहाँ पर बहुत सारा ट्रेजर है, हम लोग को तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। जो सांजी है वो कहता है कि ठीक है नामी, तुम जहाँ पर जाओगे मैं भी वहाँ पर जाऊँगा। और जो चॉपर है वो कहता है कि तुम लोगों ने सुना नहीं क्या, अगर हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग वापस नहीं आ सकते। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और एक और बंदा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम लोग एप्स कॉन्सर्ट पे नहीं जा सकते। जो सांजी है वो कहता है कि कौन हो तुम। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि मेरा नाम है वेतन और मैं इस शहर का मेयर हूँ और मेरे परमिशन के बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पर। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग एपिसोड नंबर 141 के स्टार्टिंग में हांजो को देखते हैं। वो सो रहा है और वो नींद में एक बहुत ही खतरनाक सपना देखता है जिसमें वो देखता है कि वो अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। और ये सपना देखने के बाद वो नींद से जग जाता है और उसे बहुत ज़्यादा टायरिंग भी फील हो रहा है। और वो सोचता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में जो किया उसके लिए मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, क्या मैंने अपने 50 साल वेस्ट कर दिया। तो जो रॉबिन है वो कहती है कि नहीं, तुमने वेस्ट नहीं किया, तुम तो आखिरकार तुम्हारे दोस्त से मिले और यही बड़ी बात है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शिप है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिलता है। सब लोग कहते हैं कि क्या ये शिप चल रहा है। सब लोग बाहर आते हैं और आने के बाद देखता है लूफी को। जो लूफी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है वो सीधा जा रहा है। जो जोरो है वो कहता है कि क्या तुमको लगता है कि हम लोग सीधा जा रहे हैं। जो लूफी है वो कहता है कि मैंने बोला था कि हम लोग सीधा जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सीधा जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद जो उसब है थोड़ी देर तक चलने के बाद वो डिस्कवर करता है कि वो लोग जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर ही आ गए। और ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं कि हम लोगों ने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ही आ गए। और उसके बाद जो रॉबिन है वो अपना पावर यूज़ करती है। हम लोग देखता है कि सामने जो कैनन रखा हुआ है वहाँ से एक कैनन बॉल शॉट करती है और जो कैनन बॉल है वो सामने जाके हम लोग देखते हैं कि पीछे से आके गिर। तो उसके बाद जो जोरो है वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जो उसब है वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है, कहता है कि रॉबिन ने कैनन बॉल को शूट किया था सामने की तरफ, लेकिन जो कैनन बॉल है वो पीछे आके गिरता है। इसका मतलब ये जो जगह है वो एक जगह दूसरी जगह से कनेक्टेड है, मतलब ये जो इंटर डायमेंशन स्पेस है वो सब कुछ कनेक्टेड है। और उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि मैंने एक बार किताब में पढ़ा था कि ये जगह एक मेज है, यहाँ पर अगर हम लोग गुम गए तो हम लोग यहाँ पर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, वो गम गम रॉकेट का पावर यूज करके सीधा आसमान में उड़ जाता है। सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जो उसब है वो कहता है कि अभी बहुत लेट हो गया है। हम लोग देखता है कि लूफी सामने की तरफ जाता है लेकिन पीछे से आके रुकता है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि ये एक मिस्ट्री मिस्ट है, हम लोग अगर यहाँ पर किसी एक जगह से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग वहीं पर ही आके रुकते हैं। तो सब लोग इतना तो समझ जाते हैं। उसके बाद जो रॉबिन है वो सजेस्ट करती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर जो लोकल लोग रहते हैं, यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, उन लोगों से पूछते हैं बाहर जाने का रास्ता। और वहाँ पर एक बच्चे को देखता है, वो बच्चा छुप छुप के देख रहा था। हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है वो जाके पूछती है प्लीज़ हमको तुम्हारे बॉस के पास ले चलो। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग इनके साथ रॉन्गो और आकीबी का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। जो आकीबी है वो कहता है कि जो हांजो है वो वापस आ चुका है और 50 साल हो चुका है आउटसाइड वॉल पे और वो बुरा हो चुका है। और ये सुनने के बाद जो इन है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, कहता है कि जो ओल्ड मैन है वो तुम्हें ट्रिक कर रहा है, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। और उसके बाद जो आकीबी है वो कहता है कि वो हमें झूठ नहीं बोल रहा, हमें लगता है कि वो सच में हेंजो है। तो जो रॉन्गो है वो कहता है कि अगर सच में वो हेंजो है तो हमारा जो लुलू का शहर है उसका क्या होगा। हम लोग देखते हैं कि जो आकीबी है वो रो रहा है मॉम डैड ये बोल के, और जो इन है वो अपना चाल चलता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को ले जा सकता हूँ। तो सब लोग कहते हैं कि तुम ले जा सकते हो, क्या तुम्हें रास्ता पता है। तो जो इन है वो कहता है कि हाँ मैं राइडिंग कैप्टन था हमारे शिप का, तो मुझे तो रास्ता पता ही होगा, बस इस सेल का चाबी ले आओ तो मैं इस सेल से बाहर निकलने के बाद तुम लोगों को आउटसाइड वॉल पे ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारा मॉम डैड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि जाओ जाके चाबी ले आओ। हम लोग देखते हैं कि जो आकीबी है वो चाबी लाने ही वाला था, वहाँ पर इसोका आ जाती है और वो कहती है आकीबी रॉन्गो उसके ऊपर भरोसा मत करो, तुम्हें याद नहीं उसने हमारे साथ क्या किया था जब वो लोग पहले पहले यहाँ पर आए थे। जो इन था वो उन लोगों से सब लोगों से काम करवाता था और कहता था कि मैं यहाँ पर सबसे ग्रोन अप हूँ तो मेरा बात सब लोगों को सुनना पड़ेगा। चारों तरफ से खाना और जो ट्रेजर है सब लोग ले आते थे, लेकिन जो इन था वो सब कुछ भोग करता था, वो सब कुछ खाता था और उन लोगों को खाना भी नहीं देता था, काम भी करवाता था।
और जब एक बार मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था तो सब लोगों को फेंक के वो भाग गया था। और उसके बाद इनका बात कोई नहीं सुनता, उसको इस सेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। और उसके बाद से उन लोगों का कैप्टन है रापा नुई। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस शिप पे सायरन बजने लग जाता है। जो इसोका है वो एक फोन रिंग उठाती है और कहती है कि क्या चल रहा है। जो रापा नुई है वो कहता है कि हमारी तरफ एक शिप आ रहा है, सब लोग फाइट के लिए रेडी रहो। और उसके बाद जो रापा नुई है वो दूरबीन से देखता है और देखता है कि वहां पर उन लोगों का एक दोस्त, और उसे लगता है कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है उन लोगों ने उसको कैद करके रखा हुआ है। और ये देखने के बाद ही वो लूफी के शिप के ऊपर कूद जाता है और कूदने के बाद लूफी के ऊपर तलवार से वार करता है। जो लूफी है वो आसानी से डॉज कर जाता है। और उसके बाद जो रापा नुई है वो कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग आउटसाइड वॉल को दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि डॉक पे सब लोग आए हुए हैं, उस शहर का मेयर का जो ग्रैंडसन सब लोग आए हुए हैं। और जो बेटॉन है वो कहता है कि ये तो मेरा शिप है। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि लगता है जो रेनबो मिस्ट है वहाँ से तुम्हारा शिप आया है, इसका मतलब इस दुनिया और उस दुनिया का दरवाज़ा खुल गया है। अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेजर है वो हम लोग यहाँ पर ले आ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेटॉन है वो कहता है कि तेरे को कैसे पता चला। जो नामी है वो कहती है कि तुम्हारा जो ग्रैंडसन है उसने बताया। तो वो अपने ग्रैंडसन को टपली मारता है, कहता है कि तो तुम लोगों को पता चल गया ना मेरा सीक्रेट, इसलिए तुम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है सीक्रेट टैक्स, और वो होगा 10 मिलियन बेरी। जो सांजी है वो कहता है कि जोक मार रहा है क्या मेरे साथ। जो नामी है वो कहती है कि ये टैक्स बहुत ज़्यादा है। जो चॉपर है वो कहता है कि तुम्हारा टैक्स का कोई वैल्यूएशन नहीं है, मैंने कभी भी गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा टैक्स लेते हुए नहीं देखा। और उसके बाद जो मेयर वेटन है वो कहता है कि अगर तुम लोग पैसा नहीं देना चाहते तो हम लोग तुम लोगों को रेनबो टावर पे ले जाएंगे और वहाँ पर मजदूरी करवाएंगे और पूरा ज़िंदगी तुम्हें वहाँ पर ही मजदूरी करना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं कि रेनबो टावर क्या है। तो उसके बाद वो दिखाता है वहाँ पर जो टावर बन रहा है उसको कहते हैं रेनबो टावर। मैंने अपना पूरा ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया सारा का सारा पैसा वहाँ पर ही लगा दिया है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग फिर से रेनबो मिस्ट के अंदर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो रापा नुई है वो लूफी के एक भी बात को विश्वास नहीं करता, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली हमला करते ही रहता है। जो लूफी है वो कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद जो उसका दोस्त है वो भी कहता है कि मैं हॉस्टेज नहीं हूँ, देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे नहीं करता, वो लोग अच्छे लोग हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो रापा नुई है वो किसी का भी बात नहीं सुनता। और उसके बाद जो हेंजो है वो कहता है कि देखो ये लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग तुम्हारा हार्म नहीं करना चाहते। जो रापा नुई है वो कहता है कि मैं एक बुड्ढे का बात क्यों मानूं। तो उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि नहीं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। तो जो रापा नुई है वो कहता है कि ओ तो तुम लोगों को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए और उसके बाद हमारे पास जो ट्रेजर है वो लेके भाग जाओगे। तो जो रॉबिन है वो कहती है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा एरा है, हमारा बात ही नहीं सुन रहा। हम लोग देखते हैं कि वो तलवार निकलने ही वाला था लेकिन वहाँ पर उसब आ जाता है बहुत सारा खाना लेके। हम लोग देखते हैं कि खाना से सारे के सारे बच्चों का दिल जीत लेता है और सारे के सारे बच्चों के साथ दोस्ती कर लेता है, बस रापा नुई नहीं होता। और उसके बाद हम लोग हंजो को देखते हैं, वो रापा नुई के पास जाता है खाना लेके, लेकिन जो रापा नुई है वो लात मार के सारा का सारा खाना फेंक देता है। और उसके बाद जो हेंजो है उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, वो रो रहा है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं एक फेलियर हूँ, मैंने 50 साल लगा दिया इस रेनबो मिस्ट को पढ़ने में, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से बाहर कैसे निकलता है मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे बता दो कि यहाँ से कैसे बाहर निकलता है, उन लोगों को भी बाहर जाना है। और उसके बाद जो रापा नुई है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता मैं तुम लोगों को नहीं बताता, मैं तुम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता। और उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं, उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम अपने आप को उसका दोस्त बोलते हो। जो रापा नुई है उसको भी गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि अगर तुमने बोला कि ये बुढ़ा इंसान मेरा दोस्त है, हंजो है, लेकिन मैं वो मान नहीं सकता, मैं कैसे मान सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ ही दिन हुए हैं और वहाँ पर 50 साल हो चुके हैं। और उसके बाद जो उसब है वो कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो वो तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम अपने दोस्त के ऊपर भरोसा नहीं करते तो किसके ऊपर करोगे, चाहे वो कैसा भी दिखने में हो, चाहे कितना भी साल हो जाए, चाहे वो कितना भी बुढ़ा हो जाए, वो तुम्हारा दोस्त है और वो तुम्हारा दोस्त है, और यही सबसे बड़ी बात है। और उस सबका स्पीच सुनने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके बाद हम लोग हेंजो को देखते हैं, उसके पॉकेट में एक ट्रांसपोंडर स्नेल होता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करता है। हम लोग देखते हैं कि हेंजो के साथ वहाँ पर उन लोगों का बात होता है और जो हेंजो है वो रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि बेटॉन तुम वहाँ से रेस्क्यू टीम को भेजो हम लोगों को यहाँ से बचाने के लिए, हम लोग रेनबो मिस्ट के अंदर है। और ये नाम सुनने के बाद ही जो रापा नुई है वहाँ पर चला जाता है और हेंजो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अभी जो नाम बोला उसका नाम है वेटॉन, ये तो वही पायरेट है ना जिसने हमारे शहर के ऊपर हमला किया था, हमारे शहर को आग लगा दिया था, और तुम उसके साथ मिले हुए हो। और उसके बाद जो हेंजो है वो कहता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए और तुम लोगों को वापस लाने के लिए जो रिसर्च का पैसा सब कुछ वही मुझे प्रोवाइड करता था, तो मुझे उसका पॉन बनना पड़ा। हम लोग देखते हैं कि जो रापा नुई है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरा जो
दोस्त है वो दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिला सकता, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मुझे पता है। और उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के कहता है ट्रेटर, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है और उन लोगों का कॉन्वर्सेशन सब लोग सुनते हैं। और उसके बाद जो चॉपर है वो पूछता है कि अभी हम लोग क्या करें। जो नामी है वो कहती है कि हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा, लूफी और सब लोग को बचाना पड़ेगा, और मुझे सारा का सारा ट्रेजर भी चाहिए। हम लोग वेतन को देखता है, वो कहता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन हम लोग देखता है कि जो नामी है वो सब कुछ इग्नोर करता है और उसके जो ग्रैंडसन है उसको कहता है कि जो सेफ्टी गियर है वो कहाँ पर है। उसका ग्रैंडसन सेफ्टी गियर दे देता है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग भाग के जा रहे हैं, सेफ्टी गियर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सीकिंग आ जाता है और सब लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो उसके बाद एपिसोड नंबर 142 के स्टार्टिंग में हम लोग इन और आकिबी का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। जो इन है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम लोग वापस जा रहे हो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। तो हम लोग देखते हैं कि जो आकिबी है वो उसके बातों के जाल में फंस जाता है और उसे की दे देता है सेल का। हम लोग देखते हैं कि वो उस सेल से बाहर भी निकल जाता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफी को देख, वो तो मस्त बकचोदिया पेल रहा है, वो गम गम रॉकेट का पावर यूज करता है और इधर से उड़ जाता है सीधा आसमान की तरफ। हम लोग देखते हैं कि वो जिस तरफ जाता है उसके दूसरी तरफ से आता है। लूफी के लिए ये तो मस्त बकचोदी वाला एक गेम है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो रापानुई है उसके साथ हिंजो का फाइट हो जाता है। जो रापानुई है वो कहता है कि मैं जिस हिंजो को जानता हूँ वो कभी भी जो पायरेट है उसका गुलाम नहीं बन सकता, उसने हमारे टाउन को जला दिया था, तुम उसके लिए काम कैसे कर सकते हो, मैं तुमको हेट करता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उसब आता है वो आने के बाद उन दोनों दोस्तों के बीच में दोस्ती फिर से करवा देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हिंजो और रापानुई हैंडशेक करने वाले होते हैं, लूफी आ जाता है और जो रापानुई है उसको लेके दूसरी तरफ उड़ जाए। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी और रापानुई है वो लोग वापस नहीं आते, दूसरी तरफ से चारों तरफ लूप है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक स्ट्रेंज जगह पे पहुंच जाते हैं। ये रेनबो मिस्ट से भी बहुत दूर पहुंच जाते हैं और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि नामी, सांजी और उन लोगों के पीछे जो सी मॉन्स्टर है वो पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं, वो जाता है वेतन के पास और कहता है कि उसका मदद करो, लेकिन जो वेतन है वो मदद करने से इनकार कर देता है। और उसके बाद जो वेतन का बेटा है वो कहता है कि देखो हांजो का जो सेफ्टी गियर है वहाँ पर कुछ होगा। तो उसके बाद जो नामी है वो हिंजो का सेफ्टी गियर ओपन करती है और देखती है कि उसके अंदर बस एक लाइफलाइन थ्रेड है और वो कहती है कि ये तो किसी भी काम का नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूर कोने से वहाँ पर मेजर पास्को खड़ा हुआ है। नेवी का जो मेजर पास्को है वो एक कॉइन से अटैक करता है और जो शी किंग है उसको भगा देता है। हम लोग देखते हैं कि उसके बाद मेजर भी वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो नामी है वो थ्रेड चॉपर के पास फेंकती है और कहती है कि इसको पकड़ के रखो, मैं जा रहा हूँ रेनबो मिस्ट के अंदर और इसको मत छोड़ना। और उसके बाद जो नामी है वो रेनबो मिस्ट के अंदर चली और नामी जब रेनबो मिस्ट के अंदर चली जाती है, हम लोग वेतन को देखते हैं वो अपना सूट चेंज कर लेता है। हम लोग देखते हैं कि वो फ्लेम सूट पहन लेता है और चॉपर और सांजी के ऊपर फ्लेम से अटैक करता है। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग रापानुई और लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो रापानुई है वो कहता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग हमारे दोस्त के पास जा रहे हैं। जो रापानुई है वो पूछता है कि क्या तुम्हें रास्ता पता है। जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन मुझे एक हंच है, मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच जाऊंगा अगर मैं सीधा चलता रहूं। हम लोग देखते हैं कि जो रापानुई है वो नीचे बैठ जाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हम लोग मरेंगे। मैं तो अपने दोस्त हेंजो के साथ हैंडशेक भी नहीं कर पाया और ये सब कुछ तुम्हारा गलती है। और उसके बाद वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर मरेंगे, मेरा डैड भी ऐसे ही मरा था। और उसके बाद जो लूफी है वो पूछता है, उससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो रापानुई है उसका डैड एक मरीन था और एक बार समुंदर पे निकल गया था जर्नी के लिए, एडवेंचर के लिए। लेकिन जब रापानुई इस रेनबो मिस्ट के अंदर घुसता है, उसके डैड का जो शिप है वो दिखता है और उसे लगता है कि उसका डैड मर चुका है। तो उसके बाद हम लोग देखता है कि लूफी जा रहा है वहाँ से। जो रापानुई है वो पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। जो लूफी है वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, लेकिन रापानुई कहता है कि तुमको तो पता ही नहीं रास्ता कहाँ पर है, हम लोग नहीं जा पाएंगे। जो लूफी है वो कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर बैठे रहे तो हम लोग कभी भी नहीं जा पाएंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जोरो, उसब सब लोग मिलकर लूफी को बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बंदा चिल्लाते हुए आ रहा है और कहता है कि सब लोग कैसे हो। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नामी आती है और नामी को देखने के बाद जो जोरो है वो कहता है कि ओ तो तुम हो नामी। और ये सुनने के बाद जो नामी है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और कहती है कि मैं तुम लोग को बचाने के लिए आई हूँ और तुम लोग कहते हो कि ओ नामी। और सब लोग कहते हैं कि हाँ वो तो दिख ही रहा है, तुम्हारे शिप में जो ज्वेल है वो देख के लग ही रहा है कि तुम हम लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आए हो।
तो उसके बाद जो नामी है वो गोइंग मैरी पे चढ़ती है और कहती है कि लूफी कहाँ पर है और ये बच्चे कौन है। सब लोग कहते हैं कि लूफी यहाँ पर नहीं है। जो नामी है वो कहती है कि इसका मतलब क्या है, वो कहाँ पर है। सब लोग कहते हैं कि वो लोग रेनबो मिस्ट से भी बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, अब हम लोग क्या करें। तो जो नामी है थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि लूफी को लिए बिना। तो जो नामी है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि लूफी मरा हुआ है, अगर वो जिंदा है तो वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग वापस जा रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास रास्ता है वापस जाने का। जो नामी है वो उस वायर को दिखाती है और कहती है कि इसको पकड़ के हम लोग वापस जा सकते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो इन है वो एक बच्चे को पकड़ के ले आता है और कहता है कि जो रस्सी है वो मेरे हवाले कर दो। जो नामी है वो कहती है कि नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो हमारे साथ जा सकते हो। लेकिन जो इन है वो कहता है कि नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, तुम लोग यहाँ पर सरोगे और पूरा का पूरा ट्रेजर मेरा होगा। हम लोग देखते हैं कि उस बच्चे के सर में वो बंदूक रखता है। जो नामी है वो कहता है कि चला दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सब लोग कहते हैं कि क्या। जो नामी है वो कहती है कि मैं इतना भी अच्छा नेचर का इंसान नहीं हूँ और इस बच्चे को मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं इसके लिए अपना ट्रेजर को क्यों छोड़ दूँ, और अगर मैंने तुमको रस्सी हवाले कर दिया तो हम सब लोग यहाँ पर मरेंगे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। हम लोग देखते हैं कि जो इसोका है वो वहाँ पर आ जाती है और नामी को थ्रेट देती है और कहती है कि प्लीज़ हमारे दोस्तों को बचाने में मदद करो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनका बात मान के जो इसोका है वो उस रस्सी को उस बोट के साथ बांध दी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इन है वो उन दो बच्चों को पानी में फेंक के जो बोट है उसे लेके भाग रहा था, लेकिन जो रॉबिन है वो अपने डेविल फ्रूट के पावर से उसको पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ पर जो ज्वेल है उनमें एक सी प्रिज्म स्टोन होता है, जिसे लगने की वजह से जो रॉबिन का पावर है वो बंद हो जाता है काम करना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इन है वो उस बोट को लेके बाहर से भाग जाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग आउटसाइड वॉल का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सांजी और चौपार दोनों को ही पेल देता है वेतन के लोग। और उसके बाद चौपार के हाथ में जो रस्सी लगा हुआ है, हम लोग देखते हैं कि उससे कनेक्टेड एक बोट आता है, लेकिन उस बोट में नामी नहीं इन होता है। और ये देखने के बाद जो वेतन है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि एप्स कॉन्सर्ट के अंदर क्या क्या है, उसमें बहुत सारा ट्रेजर है या फिर नहीं, और ये सब कुछ बात कर रहे हैं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। सब लोग डेक पे बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं और यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कोई भी एक प्लान नहीं दे पाता यहाँ से बाहर निकलने का। जो उस समय वो कहता है कि नामी तुम तो नेविगेटर हो ना, हम लोग को यहाँ से बाहर निकालो। जो नामी है वो कहती है कि मैं नहीं निकल सकती, ये नॉर्मल समुंदर की तरह काम नहीं करता और यहाँ पर इतना सारा ट्रेजर है, लेकिन उसका मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको बाहर नहीं ले जा सकता, अगर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो हेंजो है वो कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग के पास एक और चांस है बाहर जाने का, क्योंकि जो वेतन है वो यहाँ पर ज़रूर आएगा। जो उस समय वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता है। जो हंसो है वो कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि उसका जो एंड गोल है वो है एप्स कॉन्सर्ट का जो ट्रेजर है वो सब लेना, हथियार लेना, और इसके लिए वो ज़रूर वापस आएगा। अभी उसका एक बंदा बाहर गया है और बहुत सारे ट्रेजर के साथ, मुझे पता है कि उसका जो लालच है वो अभी पीक पे है, वो लोग ज़रूर यहाँ पर आएगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग रापानी और लूफी को देखते हैं। वो लोग अभी भी उस वियर्ड मिस्ट के अंदर फंसे हुए हैं, वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं रुकते। हम लोग देखते हैं कि वो लोग चलते ही रहते हैं। अचानक से उन लोगों के सामने एक रोशनी दिखता है। जो लूफी है वो कहता है कि लगता है यही एग्जिट है, और वो लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग आउटसाइड वॉल का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वेटन है वो एक प्लान करता है और उसके पास जो रेनबो टावर है उसे नीचे ले आता है, और जो रेनबो टावर है वो बन के पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ है। हम लोग देखते हैं कि वेटन उस इनकम्प्लीट रेनबो टावर को यूज़ करता है एप्स कॉन्सर्ट के अंदर जाने के लिए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जो पानी है उसमें तहलका मच जाता है। जो गोइंग मैरी है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है पानी के वेव की वजह से, और जो रापानुई और लूफी है वो उस बियर्ड मिस्ट से भी बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम लोग वेटन को देखते हैं, वो अपने लोगों को कहता है कि जाओ जाके यहाँ पर जितना सारा खजाना है सब यहाँ पर ले आओ। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड नंबर 143 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो वेटन के लोग हैं वो रेनबो मिस्ट में चारों तरफ घूम रहे हैं और जितना सारा ट्रेजर मिलता है सब कुछ लेके रेनबो टावर पे आते हैं, और रेनबो टावर से पूरा का पूरा ट्रेजर हम लोग देखते हैं कि बाहर के दुनिया में भेजा जाता है आउटसाइड वॉल पे। और सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारा ट्रेजर है, हम लोगों ने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वेटन के कुछ लोग आ जाते हैं गोइंग मैरी पे वहाँ पर जो ट्रेजर है वो लेने के लिए, और वहाँ पर वेटन का जो ग्रैंडसन लेक है वो भी आ जाता है उसका इलेक्ट्रिक सूट पहन के। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जोरो होता है, कहता है कि मैं अपने तलवार से तुमको काट दूंगा। जो नामी और उसा पे वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का पावर है, तुम लोहे के तलवार से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं काट सकते। और ये वाला सीन भी पर
पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखता है कि रापा नुई और लूफी उस टावर को तोड़ के उसके अंदर घुसते हैं और गम गम रॉकेट का पावर यूज करके उड़ते हुए वो दोनों आके पहुंचते हैं वेटन के सामने और उससे टकरा के रेनबो टावर के बिल्कुल सामने चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही टकराने की वजह से दोनों को ही बहुत ज्यादा चोट लगता है और उसके बाद जो रापा नुई है वो कहता है कि तुम कौन हो, तो वो चिल्ला के कहता है कि मैं हूँ लुलुका सिटी का मेयर, मेरा नाम है वेटन। और ये नाम सुनते ही जो रापा नुई है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम तो वही पायरेट हो जिसने हमारे शहर पे आग लगा दिया था। तो जो वेटन है वो कहता है कि अरे तुम तो वही ब्रैट हो जिसने मेरा शिप चुरा लिया था। दोनों को ही गुस्सा आता है और जो वेटन है वो अपने फायर पावर से अटैक करता है। जो रापा नुई है वो पानी में गिर जाता है और जो वेटन है वो हंसते हुए चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं पहले एक पायरेट था लेकिन मैं इस शहर का मेयर बन गया हूँ। और उसके बाद वो पायरेट के बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहता है, कहता है कि जब तुम्हारे पास पावर और पैसे नहीं होता तो पायरेट से हम लोग क्या करते, इसलिए मैंने पायरेट का काम बंद कर दिया क्योंकि वो एक बहुत ही लोली काम है। और ये सुनने के बाद ही लूफी को गुस्सा आ जाता है और जो वेटन है उसको पकड़ के उसके मशीन के ऊपर दे मारता है। उसका मशीन टूट जाता है जिससे वो पंप कर रहा था आग और उसके बाद उसके मुंह में पकड़ लेता है और कहता है कि हम जो पायरेट है वो लोग पावर और मनी के पीछे नहीं भागते। जो असली पायरेट होता है उसका एक ड्रीम होता है और वो अपने ड्रीम को कभी भी अबेंडन नहीं करता। पैसा और पावर कभी भी तुम्हारा ड्रीम नहीं बन सकता। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जोरो के साथ वेटन का ग्रैंडसन लेक का फाइट हो रहा है, लेकिन जो जोरो है वो हार रहा है क्योंकि भाई तुम लोहे से इलेक्ट्रिसिटी के साथ फाइट नहीं कर सकते। जो रॉबिन है वो मदद करती है और जेनरेटर पे जहाँ पर प्लग लगा हुआ है वहाँ से प्लग निकाल देती है। हम लोग देखते हैं कि उसके रोबोट का इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो जाता है और वो अपने आप ही पानी में गिर जाता है। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और वेटन को देखते हैं। जो वेटन है वो कहता है कि किस तरह का ड्रीम, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रीम मनी एंड पावर है, उससे बड़ा ड्रीम कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग लूफी को देखते हैं, उसके रोबोट के सामने का हिस्सा वो तोड़ देता है और कहता है कि हर एक पायरेट का ड्रीम होता है कि वो समुद्र का सबसे बेस्ट बने और मेरा जो ड्रीम है वो है किंग ऑफ द पायरेट बनना। और ये सुनने के बाद ही वेटन वहां से निकल जाता है और एक स्विच दबाता है। हम लोग देखते हैं कि जो टावर का सामने का हिस्सा है वो खुल जाता है, सब लोग पानी में गिर जाते हैं। और उसके बाद जो वेटन है वो दौड़ते हुए जा रहा है और पीछे आग लगा देता है गैस पंप पे। हम लोग देखते हैं कि वहां पर आग लग जाता है, ब्लास्ट हो जाता है सामने का हिस्सा और वो दौड़ते हुए अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब रेनबो टावर से भागते हुए वो आउटसाइड वॉल की तरफ जा रहा है। और उसका जो बेटा है, उसके जो टीम का लोग है, सब लोग वहां पर ही है। तो उसका जो बेटा है वो चिल्ला के कहता है कि डैड मेरा क्या होगा। जो वेटन है वो दौड़ते हुए कहता है कि मर जाओ तुम लोग, मुझे तुम लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं। और ये कहने के बाद वो बाहर की तरफ भागता है। हम लोग देखते हैं बाहर सांजी और चॉपर खड़े हुए हैं और वो लोग देखता है कि जो रेनबो टावर है वो धीरे धीरे टूटते हुए आ रहा है और चारों तरफ आग लग जाता है। और उसके बाद हम लोग रेनबो मिस्ट के अंदर का सीन देखते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि जो रेनबो टावर है वो ब्लास्ट हो जाता है और बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है। हम लोग देखते हैं कि जो रापा नुई और लूफी दोनों ही बच गए हैं और जो वेटन का बेटा और इन है वो दोनों भी बच जाता है। जो उसका बेटा है वो कहता है कि किस तरह का डैड अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ के जाता है। जो इन है वो कहता है कि तुम कैप्टन होने के लायक नहीं, तुम मेरे कैप्टन नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग लूफी को खींच के बोट में उठा लेता है और तभी वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है ऊपर की तरफ। सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है। जो डॉक्टर है, मतलब जो हांजो है, वो कहता है कि लगता है जो स्पेस टाइम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। 1 घंटे के अंदर ये जो स्पेस है वो कोलैप्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो हम सब लोग मारे जाएंगे। तो उसके अगले सीन में हम लोग आउटसाइड वॉल पे वेटन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो सही सलामत बाहर पहुंच गया है और कहता है कि मेरे जो लोग हैं वो मेरे पीछे नहीं आएगा, मेरा जो बेटा है वो भी अंदर है, ये जो ट्रेजर है वो पूरा का पूरा मेरा है, मेरे पास सबसे ज़्यादा मनी है इस दुनिया में। तो उसके बाद हम लोग रेनबो मिस्ट के अंदर का सीन देखते हैं। सब लोगों में हल्ला मच जाता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। सब लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो रॉबिन है वो कहती है जो किताब है उसमें कुछ लिखा हुआ है और उस किताब को पढ़ती है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि नहीं, बाहर जाने का कोई भी रास्ता लिखा नहीं है। तो उसके बाद हम लोग रापा नुई को देखते हैं। वो चिल्ला के कहता है कि लूफी यहाँ देखो, वो जो रोशनी है। तो सब लोग कहते हैं कि किसका रोशनी है। जो रापा नुई है वो कहता है कि ये सनसेट का रोशनी है, क्योंकि हम सब लोग जब उस वियर सी जगह पे फंस गए थे हम लोगों ने उस रोशनी को फॉलो किया और बाहर आ गए। मुझे लगता है कि यह सूरज का रोशनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग जो एनिमी है, जो फ्रेंड्स है, सब लोग मिलके उस शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब गोइंग मैरी पे, और सब लोग सामने जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों का जो दार होता है वो टूट जाता है। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि हम सब लोगों को जल्द से जल्द जाना पड़ेगा क्योंकि जो गेट है वो बंद हो रहा है। और वो कहती है कि हम लोगों को पीछे से एक पुश लगेगा, लगता है हम लोगों को एक हवा का झोंका चाहिए। तो उसके बाद जो रापा नुई है वो कहता है कि हवा का झोंका चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो समुद्र
के पानी में कूद जाता है और वो पीछे की तरफ जाता है। जाते जाते कहता है कि पीछे एक मरीन शिप है, तो वहाँ पर बहुत सारा बारूद है, मैं वहाँ पे जाके आग लगा दूंगा और बहुत बड़ा धमाका होगा। उस धमाके के पावर से तुम लोग सामने की तरफ चले जाओगे। तो सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि रापा नुई, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम तो मर जाओगे, तुम्हारा क्या होगा? और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग बाहर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वेटन को बहुत ज़्यादा पेलते हैं सांजी और चौपार, और मारने के बाद कहता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ, तूने सब लोगों को वहाँ पर एडवेंडन कर दिया और अकेले ही यहाँ पर आ गया। क्या तुझे लगता है कि तू सारा का सारा सोना, सारा का सारा हीरा मोती एंजॉय कर पाएगा? तो उसके अगले सीन में हम लोग देखता है कि जो रापा नुई है उसके पीछे पीछे उसके जो दोस्त है वो भी कूद जाते हैं, और जो हेंजो है वो कहता है कि तुम लोग क्यों जा रहे हो? रापा नुई अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तुम लोग अपना जान मत दो। तो सब लोग कहता है कि हम लोग वापस आएंगे, हमारे लिए इंतज़ार करना, जितना भी टाइम लग जाए हम लोग वापस आएंगे और तुमसे मिलेंगे हेंजो। और ये कहने के बाद उसके जो दोस्त है वो भी चले जाता है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग आउटसाइड वॉल का सीन देखते हैं। जो सांजी और चौपर है वो लोग बहुत ज़्यादा पेलते हैं लुलुका सिटी के मेयर को। तो उसका जो मेयर है वो कहता है कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाऊंगा, 90 मिलियन बेरी देना पड़ेगा। तो जो सांजी है वो कहता है कि हम लोग पायरेट है और पायरेट टैक्स नहीं देते। और उसके बाद जो चौपर है वो कहता है कि देखो सांजी, जो गेट है वो बंद हो रहा है, जो रेनबो मिस्ट है वो गायब हो रहा है। और उसके बाद जो मेयर है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वो लोग वापस नहीं आ रहे, वो लोग कभी भी वापस नहीं आएंगे। और उसके बाद हम लोग फिर से रेनबो मिस्ट के अंदर का सीन देखते हैं। पीछे जो मरीन शिप है वो ब्लास्ट हो जाता है, और उससे जितना तेज़ हवा होता है उससे जो गोइंग मैरी है उस मिस्ट के अंदर से उड़ते हुए बाहर निकलता है। हम लोग देखता है कि जो मेयर का मेंशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गेट ओपन होता है और वहाँ से निकलता है गोइंग मैरी। वहाँ पर थोड़ी देर तक घूमने के बाद पूरे शहर के ऊपर से गोइंग मैरी उड़ते हुए आके समुद्र के पानी में गिरता है। और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन गोइंग मैरी पे बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। उसका ऊपर का हिस्सा और साइड का हिस्सा टूट जाता है। जो गोइंग मैरी है उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, लेकिन उस डैमेज के बाद भी सब लोग बच जाता है। उसके बाद हम लोग मेयर के घर के ऊपर के रेनबो मिस्ट को देखते हैं। हम लोग देखता है कि जो मेयर का घर है वो उसके अंदर चला जाता है वैक्यूम क्लीनर की तरह, और जो मेयर है वो चिल्ला के कहता है कि मेरा पैसा, मेरा जो टैक्स मैंने इतने दिनों तक कलेक्ट किया सब चला गया उस रेनबो मिस्ट के अंदर। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नेवी के लोग आते हैं, और नेवी को देखने के बाद ही जो वेटन का बेटा है वो चिल्ला के कहता है कि देखो उन लोगों ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, ये सारे के सारे पायरेट है, इन लोगों को पकड़ लो। लेकिन जो नेवी के ऑफिसर है वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग है ये तो प्रिंसेस इलूशिया का है, ये तो 100 ईयर पहले गायब हो गया था, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो जो वेटन का बेटा वो कहता है कि मैंने नहीं चुराया, ये हम लोगों को एप्स कॉन्सर्ट के अंदर से मिला। तो जो मरीन है वो कहता है कि इसका मतलब ये तुम्हारा नहीं। कोई भी ट्रेजर जिसका कोई ऑफिशियल मालिक नहीं होता उसका मालिक होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उसके बाद एक बंदा आके रिपोर्ट करता है, कहता है कि मेजर हम लोग को बहुत सारा ट्रेजर मिला है वहाँ पर। तो जो मेजर पास्को है वो कहता है कि तो सब कुछ हम लोग ले लेंगे, ये सब कुछ वर्ल्ड गवर्नमेंट का है। हम लोग देखता है कि वेटर वहाँ पर आता है, कहता है कि नहीं ले जा सकते, वो सब कुछ तो जो मेजर पास्को है वो कहता है कि तुम एक मेयर हो लेकिन तुम पायरेट की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तो जो वेटन है वो कहता है कि नहीं, मैं एक पायरेट ही हूँ, और वो अपना रियल आइडेंटिटी एक्सप्लेन करता है और कहता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ज़बरदस्ती मेरा ट्रेजर लूँगा। हम लोग देखता है कि वो अपने एक्स से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो मेजर पास्को है वो अपने एक उंगली से उसे रोक देता है और सर में एक टपली मारता है। और उस टपली मारने के बाद जो हेंजो है उसे समझ में आ जाता है और कहता है कि मेजर पास्को तुम क्या रापा नुई हो? और वो कहता है कि हाँ मेरे दोस्त, मैं रापा नुई हूँ। हम लोग देखता है कि इसोका और उसके बाकी के दोस्त भी है, लेकिन सब लोग मरीन बन चुके हैं। तो उसके बाद जो रापा नुई है AKA मेजर पास्को सब लोग को ऑर्डर देता है, कहता है कि पायरेट वेतन को और उसके लोगों को पकड़ के कस्टडी में डाल दो। हम लोग देखते हैं कि सब लोगों को ले जाते हैं। तो उसके बाद जो उसब है वो कहता है कि तुम लोग बच कैसे गए? तो जो पास्को है वो कहता है कि उस एक्सप्लोजन की वजह से हम लोग भी उड़ गए थे, लेकिन हम लोग 50 साल पहले के टाइमलाइन पे पहुंच गए थे, इस टाइमलाइन पे नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग तुमसे मिलने के लिए नहीं आए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और मेहनत करके मरीन के रैंक के बहुत ऊपर आए, ताकि हम लोग इस पायरेट को अपने हाथ से पकड़ पाए, वेटन को अपने हाथ से पकड़ पाए, उसको सजा दे पाए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दो दोस्तों का रियूनियन होता है। और उसके बाद जो रापा नुई है वो कहता है कि अरे स्ट्रॉ हैट क्रू, मैं तो एक बात बताना भूल ही गया, सब लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के अंडर अरेस्ट हो। और ये सुनने के बाद सब लोग डर जाते हैं। जो उसब है वो कहता है कि बेईमान, क्या तू भूल गया, मैंने अपने हाथों से खाना बना के तेरे को खिलाया जब तू छोटा था, अब तू मुझे अरेस्ट करेगा? और उसके बाद जो रापा नुई है वो चिल्ला के कहता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं अभी वेटन और उसके गैंग मेंबर को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, उस मौके का फायदा उठा के जो लूफी और उसके दोस्त है वो लोग भाग जाएगा। मैं अभी क्या करूँ? हाँ मुझे हेडक्वार्टर से मदद मांगना चाहिए, लेकिन हेडक्वार्टर से मदद आने में भी एक दिन लग जाएगा, उतने टाइम में तो वो लोग भाग जाएगा। अब मैं क्या करूँ? मैं तो उन लोगों को पकड़ नहीं सकता।
सकता, मैं भाग रहा हूँ। हम लोग देखते हैं कि रापा नुई वहाँ से भाग जाता है और लूफी और उसके लोगों को भागने का एक मौका दे देता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो अपने गोइंग मैरी को थोड़ा सा रिपेयर करने के बाद समुद्र में चले जाता है और जो मरीन के लोग हैं वो लोग भी उन लोगों को सैल्यूट करते हैं। और उसके बाद हम लोग को 50 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। उस होल से बाहर निकलने के बाद रापा नुई ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था द रेनबो मिस्ट, और उसको एलिवेस्टर पे भेजा गया था और उस किताब को ही पढ़ा था रॉबी ने, और उसमें स्ट्रॉ हैट लूफी का नाम देखने के बाद वो चौंक गई थी। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है वो बहुत दूर निकल जाता है एक नई जर्नी पे, और उसका जो माहौल है वो पहले जैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अचानक से आसमान से कुछ गिरता है। सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि शिपरेक, एक टूटा हुआ बहुत बड़ा जहाज ऊपर से गिर रहा है, और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तो ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।